ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है सुनो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के बट्टे पर खरीदता है। ठीक है जी। कोई वस्तु होगी, उसका मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस पे तो वो छूट देता है, खरीदता है। तो हमें पता नहीं मार्केट प्राइस क्या था, हमने माना मार्केट प्राइस था उसका 100 रुपये। तो उसने 20% की छूट पर उसने बट्टे पे क्या कर लिया, वो खरीद लिया। तो कितने रुपए में खरीद लिया उसने? 80 रुपए में। ठीक है, 80 रुपए में उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब ये कहता है और नया अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। जो नया अंकित मूल्य उसको 25% का बट्टा देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, जब 80 पे 20% का लाभ कमाएगा वो, तो कितने में बेचेगा वो? कितने में बेचेगा? 80 पे 20 का लाभ कमा रहा है, 120 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 12×8 = 96। अब आ गए सीपी। अब सीपी से मार्केट प्राइस कैसे लेके आते हैं? सीपी से मार्केट प्राइस जो आता है, मार्केट प्राइस एसपी गुणा 100 बटे कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो हमें? 25 का। 25 देगा 75। तो हमारे पास एसपी कितना है? 96 गुणा 100 बटे 75। 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 चौका 128, 128। जो हमारे पास पहले जो अब क्या आ गया नया, पुराना मार्केट प्राइस क्या था हमारे पास? 100 रुपए, और नया मार्केट प्राइस क्या हो गया हमारे पास? 128 रुपए। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? तो नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 28 रुपए अधिक है। 28 अधिक है। अगर पूछता कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक हो जाता? 28 अधिक है, कितने पर अधिक है? 100 पे। मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो ये 28%। कितना परसेंट का, कितना परसेंट अधिक है? 28% अधिक है। एक तो हो गया इस तरीके से। और दूसरा, अगर इसे वैसे करना चाहिए, समझ में आ रहा तो इसे दूसरा टाइप से भी कर सकते हो। माना ये कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, माना वस्तु का आंकित मूल्य क्या था? 100 रुपए था। ठीक है, उसने उसे खरीदा कितने में? 80 रुपए में। सही है जी, 80 रुपए, 20% के डिस्काउंट पर खरीद रहा, तो 80 रुपए में उसने खरीद लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है आगे, नए अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 80 में खरीदी और उसने कितने में बेची होगी जब 20% का लाभ होगा? तो 80 पे 20% का लाभ निकाल लो, 120 बटे 100, 1 2 1 2, 12×8 = 96। तो इसने कितने रुपए में बेची वो? 96 रुपए में बेची। ये कितने परसेंट का लाभ है इस पे? कितने? 20% का लाभ, 20% का लाभ। अब देखो हमारे से क्या कह रहा है, हमें निकालना मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? 96 से यहाँ आ जाएगा मार्केट प्राइस। कितने का बट्टा दे रहा है वो हमें? 25% का डिस्काउंट, डिस्काउंट। अब जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? जो सेलिंग प्राइस होता है हमारे पास, उससे मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? जब सेलिंग प्राइस होता है ऊपर 100 बटे नीचे जो जितने का डिस्काउंट दे रहा है उसे नीचे लेगा 25। 25 का डिस्काउंट है, 100 में से 25 गया तो कितना? 75। तो एमपी ये लिखा गया हमारे पास एमपी। अब इसे एसपी जो कितना है? एसपी है हमारे पास सेलिंग प्राइस 96, 100/50, 25 चौका 100, 25 थी 75, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 128 रुपए। ठीक है, 32 चौका 128, तो हमारे पास कितना आ गया? 128 रुपए। अब ये पुराना कितना था हमारे पास? 100, और नया कितना है हमारे पास? 128। तो कितना ज्यादा है? 28 रुपए ज्यादा है। कितना? 28 रुपए ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? तो परसेंट ले 28% ही ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगर इसी, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट। अब आगे क्वेश्चन कहता है,
25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कि बराबर है। ठीक है, 6 वस्तुओं का लाभ 4 वस्तुओं के बट्टे के बराबर है। 6 वस्तुओं का लाभ 4 वस्तुओं के बट्टा बराबर है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना % अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है? 25 CP बराबर किसके है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के बराबर। अब CP को इधर रहने दो और SP को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 20/25। अनुपात निकाल लेंगे इसका, 5 चौक 20 पचम 25। CP अनुपात SP बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/5। ये आ गया हमारे पास अनुपात, CP और SP का अनुपात। अब ये क्वेश्चन कहता है आगे, तो 6 वस्तुओं का लाभ, तो 6 वस्तु का प्रॉफिट बराबर। ठीक है, अब आगे क्या कहता है हमारे पास? 4 वस्तुओं का बट्टा, 4 वस्तुओं का डिस्काउंट, 6 वस्तुओं का जो लाभ है वो बराबर है 4 वस्तुओं के डिस्काउंट का। तो प्रॉफिट P, शॉर्ट में लिख दिया P अपॉन डिस्काउंट को दे लिया और D, ऊपर इधर 4 बचा, इधर क्या पहुंच जाएगा 6। तो P अनुपात D बराबर जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2/3। ये आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा था कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपए का। जो डिस्काउंट जो दे रहा है वो कितने का दे रहा है? 3 रुपए का। और हमसे यहाँ से पूछना CP इतने कितने 4 रुपए में खरीदी हो 5 में बेच दी, कितने का यहाँ पे वो हो रहा है हमारे पास प्रॉफिट? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, और ये कह रहा है 2 रुपए का। इस जो 2 यूनिट हैं वो इसके 1 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 1 के इक्वल हो गए, तो 1 यूनिट जो, ठीक है, तो 1 के यूनिट हो जाएगी, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1/2, 1/2 बराबर या 1/2। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ रही है, तो डिस्काउंट से कितना हो रहा है? डिस्काउंट कितना दे रहा है वो?
3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 गुणा 3 बराबर 3/2 बराबर 1/5, 1.5। तो हमारे पास जो डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1.5 रुपए का या 1.5% का। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1.5 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखो, ये कह रहा है आंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। कितना अधिक है, 1 रुपए। कितना अधिक है, 1 रुपए। अब एक तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा जो कह रहा है आगे, तो इसे चीज को ध्यान रखना, साफ कर रहा हूं घर से, 4:5 था। तो अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका जो सीपी जो था हमारे पास, सीपी कितना था, 4 रुपए। एसपी जो कितना था, 5 रुपए। ठीक है, अब इसने जो दिया था इसको डिस्काउंट दिया था, इसने इसे डिस्काउंट पे जो बेचा था कितने में, 1.5 में डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट में अगर हम डिस्काउंट सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6, 6.5। 6.5 जो आ जाएगा वो आ जाएगा मार्केट प्राइस। कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस। तो हमसे क्वेश्चन है आंकिक मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट अधिक है। देखो जी कितना अधिक है, हमारे पास जो क्रय मूल्य था कितना, 4 रुपए, और हमारे पास मार्केट प्राइस कितना है, 6.2। तो कितना अधिक है, 2.5 अधिक है। परसेंट कितने पर अधिक है वो, 4 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसे कैंसिल, कितनी बार, 25 बार। 25 में 25 की गुणा करी तो 625। एक बाउंड बाय क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट। तो हमारे पास कितना है, 62.5% जो था हमारे पास वो आंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या था, अधिक था। क्या था, अधिक था। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत निकालना है। देखो 4 रुपए की चीज थी, प्रॉफिट लाभ का प्रतिशत अनुपात बट्टा का प्रतिशत, डिस्काउंट का प्रतिशत, ये पूछा है। अब देखो 4 रुपए की चीज थी और इसने कितने में बेच दी, तो वो 5 रुपए में क्या कर दी, बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने पर हुआ, 4 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, फिर लगाओ अनुपात। अब देखो डिस्काउंट, देखो हमारे पास जो वस्तु थी कितने रुपए की थी, 6.5 रुपए की, और इसने बेच दी कितने में, 5 रुपए में। तो उसे डिस्काउंट कितना का दिया उसने, 1.5। कितने पे दिया, 6.5 पे गुणा 100 से 4 से काट दो 25 बार, इसे पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसे 3 से काटो, 3×5 = 15, 3 से मत काटो उसे, इसे 5 से काटो, 5×3 = 15, 5×5 = 15 13। तो हमारे पास जो आ रहा है 25 अनुपात, ये कितना आ रहा है, 300/13। कितना है, 300/13। ठीक है, 300/13 आ रहा। अब हम यहाँ पे क्या लें, 25 से कम 25, 25 एकम 25, कितने बचे, 5, 25 दूनी 50। ठीक है, अब इसके यहाँ पे आना 1:12/13। 13 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 13:12। जो अनुपात में नीचे जो बचता है डेमोनेटर, हर हर जो बचता है उसको लिखते नहीं है। तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 13:12। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल लेवल में आते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 24,500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वह क्रय मूल्य का 10% धुलाई पर खर्च करता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार, कोई दुकानदार है एक दुकानदार 24,500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, मैं एक वस्तु क्या कहता है, खरीदता है। खरीदता है और वह क्रय मूल्य का 10% धुलाई पर खर्च करता है और वह क्रय मूल्य का 10% धुलाई पर क्या करता है, वो खर्च कर देता है। खर्च करता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया अंकित मूल्य अंकित करता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया अंकित मूल्य अंकित करता है। क्या कर रहा है, अंकित करता है और नए अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। नए अंकित मूल्य पर 25% के क्या देता है, बट्टा देता है। बट्टा देता है, ठीक है जी, दे दिए, बट्टा देता है। तो उसे 3,050 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु का नया अंकित मूल्य ज्ञात करो। नया अंकित मूल्य करेंगे जी, नया अंकित मूल्य ज्ञात। अब देखो यहां क्वेश्चन, कोई एक दुकानदार है, दुकानदार 24,500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वह इसका क्रय मूल्य का 10% धुलाई पर खर्च कर देता है। तो हमने जो वस्तु खरीदी, और जो खर्च गया, वो जो खर्च करा वो गया तो हमारे पास से, तो वो सब क्या है, हमारे हमारे क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खर्च करता है। तो हमारे पास 24,000 रुपए की जो चीज थी, 24,000 रुपए पर उसने क्या करा, 10% और खर्च कर दिए। 100 पर 10%, 110। तो 1 2 खत्म, 1 0 2 0, 11 चौक 44 का 4, हासिल बचे 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। तो हमारे पास जो प्राइस आ गया, कितने रुपए में पड़ गई उसे, वो 26,400 रुपए में, ठीक है, 26,400 रुपए में पड़ गई। अब आगे देखो, दुकानदार इस वस्तु का नया अंकित मूल्य अंकित करता है।
नए अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है, तो उसे इतने रुपए का लाभ होता है। अब देखो जी इसने, अब ये देखो आपने इतने रुपए में इसने खरीदी और इतने में क्या करो, उसे लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ को इसमें जोड़ देंगे तो उसने बेची कितने में होगी, 3050 रुपए को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। जो लाभ जो होता है हमारे पास, देखो लाभ जो होता है, लाभ कैसे होता है, विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो तो ये हो जाएगा लाभ, ठीक है। अब हमारे पास विक्रय मूल्य कैसा आ जाएगा, देखो इसको तो प्रॉफिट, इसको एसपी और इसको सीपी, इसको ऐसे भी शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास जो एसपी जो निकालेंगे, एसपी वो जाएगा सीपी प्लस क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास क्या जाएगा, एसपी। ऐसे हमने जो लाभ हो रहा है उसमें क्या क्रय मूल्य में जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना है, 05492। तो हमारे उसने वस्तु कितने रुपए में बेची, फिर उसने बेची वस्तु एसपी कितना आ गया, 29,450 रुपए उसने बेची। अब 450 में एसपी दिया हुआ होता है, ये चीज मैंने कितनी बार, एसपी दिया होता है तो मार्केट प्राइस जो निकालते हैं वो 100 को लेते हैं ऊपर, तो जितने का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो 75। अब 25 चौका 100, 25 थी 75, काट लो इसे 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 ने 27, 9 बार 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम इसमें 1 मिनट रुकना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 2 जोड़ा, 11 चौक 44 का 4 इंच बचे 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 26 24,000, 26,000, 0 0 4 6 3 9 29,000। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो हमें क्रय मूल्य दिया होता है वो था हमारे पास कितना था, 24,500, और हमने कितने ले लिया, सिर्फ 24,000, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ही देखो, थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं। हमें जो क्वेश्चन दिया है एसपी, वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है इस प्रकार से देखो, कितने रुपए की चीज थी वो, 24,500 रुपए की, उसने कितने रुपए और खर्च कर दिया इस पे, तो इसने 10% और खर्च कर दिया, 100 पे 10%, 110, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 0, 11 पंजे 55 का 5, 5 बचे, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो गए 49, 4 बचे, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, इतना रुपए उसके पास से इतने रुपए खर्च हुए, उसे जो लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 0 5 3,000, 3,050 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 0 0 0 0 3, तो ये कितने रुपए में इसने बेची हो, 30,000 रुपए में इसने वो वस्तु बेची। अब जब जो एसपी जो दिया हुआ था हमें सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट उल्टा करके, डिस्काउंट कितना है हमारे पास 100, उल्टा कर देते हैं, 100 ऊपर रखते हैं, डिस्काउंट कितना है 25 का, तो 75, 25 चौका 100, 25 3 75, इसे 3 से काटो, 3 एकम 3, तो 10,000 हमारे पास क्या आएगा, 10,000 गुणा 4, 10 चौक 40,000, कितना है 40,000 रुपए। वस्तु का जो नया अंकित मूल्य था
जो वस्तु का आंकी मूल्य कितना था, 40,000 रुपए आ गया। वस्तु का आंकी मूल्य क्या था, 40,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। और देखो आगे क्वेश्चन, एक वस्तु का आंकित मूल्य 9600 रुपए है। दुकानदार इस वस्तु को 25-15 के दो लगातार बट्टों पर खरीदता है। एक वस्तु का एक वस्तु का आंकित मूल्य 9600 रुपए है। कोई दिक्कत ना है तो दुकानदार इस वस्तु को 25 और 15 के दो बट्टों पर खरीदता है। दुकानदार 25% व 15% के दो लगातार बट्टों पर खरीदता है। क्या कर रहा है, वो खरीदता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया अंकित मूल्य अंकित करता है। दुकानदार जो है इस वस्तु का नया अंकित मूल्य नया नया मूल्य अंकित करता है। इसका नया मूल्य अंकित करता है। अंकित करता है और नए मूल्य पर 10% का पट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। और नए मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट हो रहा है, 20% लाभ होता है। अब आगे क्वेश्चन कहता है वस्तु का नया अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का नया अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन, एक वस्तु का जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, 9600 रुपए। 9600 रुपए था। इस पर उसने दो लगातार क्या दिए, बट्टे। उसने खरीदे दो लगातार बट्टों पे। कितने पे खरीदा उसने, 100 पे 25 के बट्टे दिया था 75 में। फिर दूसरा बट्टा दिया था उसने 100 पे 15 का 85। 25 थी 75, 25 चौका 100। ठीक है, 1 2 जीरो खत्म। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24। तो हमारे पास बचे 24 थी 72 गुणा 85। 72 में 85 की मल्टीप्लाई कर दो। 85 मल्टीप्लाई 72, 10 8 दूनी 16 और 1 17। 7 पंजे 35, 5 3, 7 पंजे 35, 5 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59। 0 7 5 12 का 2, 9 1 10 और 11, 6120 रुपए। जो हमारे पास 6120 रुपए।
अब हमारे पास जो आ रहा है आंसर कितना आ रहा है 6120 रुपये। एक बार और चेक कर लो। 5 दूनी 10, 20, 7 दूनी 16, 17, 5 7 35, 5 7 8 56, 56 और 3 59, 0 7 5 12, 9 10 और 11, 5 और 6। तो हमारे पास आ रहा है 6120 रुपये। अभी इसने इतने रुपए में क्या करे, वो वस्तु खरीदी। खरीदी मतलब सीपी निकल के आ गई। अब ये बस आगे कह रहा है दुकानदार, और इससे जो होता है, जो वस्तु जो खरीदी थी कितने रुपए में खरीदी थी इसने, 6120 रुपए में। अब इस पर इसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ पर क्या कर रहा है वो, बेच देता है। क्या कर रहा है वो, 20% के लाभ पर इसको बेच देता है। 20% का लाभ जब तक बेच दी, और जब बेचने पर सेलिंग प्राइस पर जो निकालते हैं अंक मूल्य, वो कैसे निकालते हैं, 100 बटे नीचे क्या है ऊपर हमारे पास 10%, ये 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो 10। अब इसे काट दो, जीरो से ये 100 से 100 कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 से काट दो इसे, 3 दूनी 6, ना जाने की जीरो, 3 चौक 12, ये आ गया। तो हमारे पास 2040 मल्टीप्लाई 4, जीरो 4 चौक 16 का 6, 1 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो वस्तु का मूल्य आ रहा है वो 8160 रुपये हमारे पास क्या रहा है वस्तु का मूल्य। जो नई जो वस्तु आई उसका जो मूल्य आ रहा है कितना है, 8160 रुपये। देखो हमने क्या करा क्वेश्चन में, सबसे पहले इसने क्या करा, 9600 रुपए की कोई वस्तु थी जिसका अंक मूल्य 9600 रुपये था। उसने पहले पर दिया 25 का, दूसरी बार दिया इसने 15 का। दूसरे कितने पर खरीद ली, वो इतने पर खरीद ली। अब इतने पर खरीदने के बाद इसे कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। जब 20% का लाभ हो रहा है तो उसने कितने में बेची वो वस्तु, वस्तु बेचते इतने में। अब इतने पर जब सेलिंग प्राइस पर जब मार्केट प्राइस निकालते हैं तो उसका करते हैं उल्टा, 100 ऊपर और जितना डिस्काउंट देना है 90। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारे पास आ जाए 8100 आंसर। ठीक है, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों।